तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई क्राउन जूल के बारे में। कैसा था शो, अच्छा था, बुरा था, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही नेगेटिव, अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, पूरी हाईलाइट दूंगा इस वीडियो में। और मैंने वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है, पूरा मैंने शो देखा है, बहुत ज़्यादा टाइम भी मैंने लगाया, तो पूरी देखना वीडियो को लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। और क्राउन जूल की शुरुआत होती है सबसे पहले सबसे मेगा मैच के बारे में, जो मेरी नज़र में एक मेन इवेंट था, लेकिन शुरुआत इसकी क्राउन जूल की बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के साथ हुई। और सबसे पहले एंट्री होती है बॉबी लैशली की, और उसके बाद एंट्री होती है हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। और बॉबी लैशली से तो बर्दाश्त हुआ नहीं। रिंग साइड के आसपास जब ब्रॉक लेसनर नॉर्मली चक्कर लगा रहे होते हैं, तभी उस दौरान बॉबी लैशली ने उनपे अटैक कर दिया पहले ही। और स्टार्टिंग से ही बॉबी लैशली को मोमेंटम मिल गया था, तो उन्होंने पहला स्पीयर लगाया रिंग साइड के बाहर। उसके बाद ब्रॉक लेसनर को रिंग में ले गए, फिर एक स्पीयर लगाया, और फिर ब्रॉक लेसनर को ले आए रिंग साइड के बाहर और बैरिकेड के थ्रू एक तीसरा स्पीयर लगाया। जिसके बाद बॉबी लैशली ले गए ब्रॉक लेसनर को रिंग में, वहां पे एक चौथा स्पीयर लगाया और फिर लगाया हर्ट लॉक। और हर्ट लॉक से ब्रॉक लेसनर ने खुद को छुड़ा लिया और लगातार 4 सुप्लेक्स लगाई बॉबी लैशली को, और फिर लगाया एक F5। तो मोमेंटम बराबर था, दोनों को बराबर मौका मिल गया। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को लगाया एक स्पाइन बस्टर और उसके बाद लगाया हर्ट लॉक, लेकिन उसको थोड़ा रिवर्स कर दिया था ब्रॉक लेसनर ने, और इसकी वजह से बॉबी लैशली के दोनों कंधे नीचे थे। रेफरी ने 3 तक काउंट कर दिया और थोड़े अलबेले तरीके से हमारे ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत गए। इसे आप थोड़ा ट्रिकी वे में जीतना कह सकते हो। आमतौर पे ब्रॉक लेसनर के ऐसे मैचेस नहीं होते हैं, लेकिन ये थोड़ी ट्रिकी विक्ट्री इस बात का सबूत है कि ये फ्यूड आगे कंटिन्यू जरूर जाएगी। और हाँ, मैच खत्म होने के बाद बॉबी लैशली ने हर्ट लॉक लगा के रखा ब्रॉक लेसनर को जब तक वो नॉकआउट नहीं हो गए। और जिसके बाद था अगला मैच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले एंट्री होती है चैलेंजर्स की, डैमेज कंट्रोल की तरफ से इयो स्काई और डिकोटा काय की। और चैंपियंस की एंट्रेंस से पहले एक बैकस्टेज इंटरव्यू चल रहा होता है, और वहां पे होती है एक स्क्रीन जहां पे ना ब्रे वायट का लोगो फ्लैश हो रहा था, और एलेक्सा ब्लिस इसको देख के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट सी नजर आ रही थी। और फाइनली इस इंटरव्यू के बाद आस्का और एलेक्सा ब्लिस बाहर आती हैं और इन दोनों टीम्स का मैच सेट हो जाता है। और अगर मैच की बात करूं तो मैच की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। चारों बंदियों की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी। स्पेशली इयो स्काई की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो हील टीम है, यानी हमारी डैमेज कंट्रोल की टीम ने अच्छा खासा डोमिनेट किया हुआ था इस मैच में। और एक बहुत ही कमाल का स्पॉट था जब चारों बंदियों ने मिलकर एक पूरा सुप्लेक्स बनाया, एक टॉप रोप से एक सुपर डुपर सुप्लेक्स बनाया। बहुत ही शानदार स्पॉट था वो। और अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। एलेक्सा ब्लिस डीडीटी लगा चुकी थी डिकोटा काय को, और अब वो टॉप रोप पे चढ़ रही थी और वो लगाना चाह रही थी एक स्प्लैश, लेकिन तभी एंट्री होती है वहां पे निकी क्रॉस की, और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से डिकोटा काय ने एलेक्सा ब्लिस को पिन कर दिया। और एलेक्सा ब्लिस और आस्का का बहुत ही लंबा टाइटल रेन, सिर्फ 5 दिन का रेन खत्म हो गया, और डैमेज कंट्रोल बन चुकी है हमारी न्यू टैग टीम चैंपियन। वैसे अगर 5 ही दिन बाद हरवाना था तो चैंपियन बनाया ही क्यों, मेरी समझ के बाहर की कहानी है ये। पर फिलहाल के लिए डैमेज कंट्रोल है हमारी न्यू टैग टीम चैंपियन। और एक कमाल की चीज हुई कि एलेक्सा ब्लिस ब्रे वाइट का लोगो देख के थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी लग रही थी, और निकी क्रॉस ने अटैक भी एलेक्सा ब्लिस पे किया, और एलेक्सा ब्लिस ही पिन भी हुई, डिकोटा काय ने उनको ही पिन किया था। और अब चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, और वो था एक स्टील केज मैच, यानी ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस के मैच की बात कर रहा हूं मैं। और सबसे पहले एंट्री होती है हमारे कैरियन क्रॉस की, साथ में होती है स्कारलेट, थोड़ी सी शैतानी एंट्रेंस होती है, और उसके बाद एंट्रेंस होती है हमारे ड्रू मैकिंटायर की। और इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग से मैच बिल्कुल बराबरी पे चल रहा था। जितने ब्लोज अगर कैरियन क्रॉस लगा रहे थे, तो उतने ही ब्लोज हमारे ड्रू मैकिंटायर भी लगा रहे थे। 1-2 मूव अगर कैरियन क्रॉस ने लगाए, तो उतने ही मूव हमारे ड्रू मैकिंटायर ने भी लगाए। और जिसके बाद थोड़ा मोमेंटम बनाया हमारे ड्रू मैकिंटायर ने, कुछ मूव्स लगाए उन्होंने कैरियन क्रॉस पे, और उसके बाद जब वो क्लेमोर की तैयारी कर रहे थे, तब स्कारलेट ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और एक मोमेंट बड़ा ही कमाल का था जब कैरियन क्रॉस स्टील केज के ऊपर टॉप पे चढ़े हुए होते हैं, तो ड्रू मैकिंटायर आते हैं और उन्हें लगा दी एक जबरदस्त सुपरप्लेक्स। और एक बार तो ड्रू मैकिंटायर जब निकलने की कोशिश कर रहे थे केज के गेट की तरफ से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो स्कारलेट आती हैं और पेपर स्प्रे छिड़क देती हैं ड्रू मैकिंटायर की आंखों में, और साथ ही साथ रेफरी की आंखों में भी। और एक बार जब कैरियन क्रॉस निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ड्रू मैकिंटायर उन्हें रोक लेते हैं, और जब फिर से ड्रू मैकिंटायर निकलने की कोशिश करते हैं, तो इस बार तो ताला लगा दिया केज पे स्कारलेट ने, लेकिन ड्रू मैकिंटायर चढ़ जाते हैं सीधा टॉप ऑफ द केज पे ऊपर से चढ़ जाते हैं। तो स्कारलेट को लगता है जितवाना पड़ेगा मैच को, तो ताला खोल देती हैं स्कारलेट, और कैरियन क्रॉस भी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कूद जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। तो एक जो बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था, वो एक ट्रिकी वे में जितवा दिया गया ड्रू मैकिंटायर को। आखिरी में तो ऐसा लग रहा था जैसे रेस लगी हुई है, कौन पहले निकलेगा, कौन पहले कूदेगा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा फायदा मिल गया और ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत गए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि था ओसी वर्सेस जजमेंट डे, और ये बहुत ही कमाल का मैच था। और रिया रिप्ली आपको बेथ फिनिक्स की तरह लगेंगी, और रिया रिप्ली का इस मैच में बहुत ही तगड़ा रोल था, एंडिंग मोमेंट में रोल था। फिलहाल मैच के बारे में आपको बताता हूँ, ये मैच बहुत ही शानदार था, बहुत सारे मूव्स थे, बहुत सारा एथलेटिज्म था इस मैच में। 6 के 6 सुपरस्टार्स की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। कोई भी मूव्स लगा दे रहा, कहीं से टैग हो
जा रहा है, या फिर अगर कवर भी हो जा रहा है तो दूसरा बंदा आके उसे किक आउट कर दे रहा है। मतलब बहुत ही कमाल का मैच था, बिल्कुल बोर नहीं होंगे इस मैच से। और अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। एजे स्टाइल्स अपने फिनिशर की तैयारी कर रहे होते हैं, रिया रिप्ली उन्हें एप्रन पे गिरा देती हैं, तो थोड़ा एजे स्टाइल्स की हालत डाउन हो जाती है, जिसका फायदा मिला फिन बैलर को, और उन्होंने एजे स्टाइल्स पे अपना फिनिशर लगाया और पिन कर दिया हमारे एजे स्टाइल्स को। तो इस विक्ट्री में, जजमेंट डे की इस विक्ट्री में भी रिया रिप्ली का बहुत तगड़ा रोल रहा, और रिया रिप्ली का आगे भी बहुत तगड़ा रोल रहने वाला है जजमेंट डे में। और कुल मिला के अब जजमेंट डे एज अ फैक्शन, एज अ ग्रुप काफी स्ट्रांग लग रहा है, काफी डोमिनेटिंग भी लग रहा है, और ओसी की हालत आज बहुत ज्यादा डाउन रही। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि था एक जायंट मैच, एक मॉन्स्टर मैच आप इसे कह सकते हो, आप एक बिग 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 मैन वाला मैच इसे कह सकते हो आप। और मैं बात कर रहा हूँ ओमोस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच के बारे में। और सबसे पहले एंट्री होती है ओमोस की, और उसके बाद एंट्री होती है हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन की। और ये मैच स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग से ओमोस ने बहुत तगड़ा डोमिनेट किया, मतलब इतना उठा उठा के ब्रॉन स्ट्रोमन को ऐसे स्लैम्स लगा रहे थे जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन का कोई वेट ही नहीं है। और इस एक तरफा डोमिनेंस के बाद थोड़ा बहुत मौका मिला ब्रॉन स्ट्रोमन ने फिर चलाई हमारी ब्रॉन स्ट्रोमन वाली एक्सप्रेस पूरी, और फिर लगाया ओमोस को बहुत तगड़ा स्लैम और पिन कर दिया ओमोस को। लेकिन ये मैच बनाया बहुत अच्छे तरीके से गया था, क्योंकि दोनों जायंट्स हैं तो दोनों के हिसाब से मैच ये होने वाला था, और ये बहुत बढ़िया मैच हुआ भी। और अब बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच के बारे में। और सबसे पहले एंट्री होती है ऊसोस की, और उसके बाद एंट्री होती है हमारे ब्रॉलिंग ब्रूट्स की। और स्टार्टिंग में तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने इस मैच में ऐसी पकड़ बनाई कि ऊसोस तो अपनी चैंपियनशिप लेके और वहां से कल्टी होने वाले थे, लेकिन बुच ने उन्हें रोक लिया और मैच फिर से स्टार्ट हो गया ये। और बुच तो बस उंगलियां तोड़ने में लगे हुए थे। इसके अलावा रिंच हॉलैंड की हमने बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस देखी, और ओवरऑल ये मैच काफी अच्छा था। बहुत सारे क्लोज पिन फॉल्स थे, इसके अलावा बहुत सारे मूव्स दोनों ही पार्टीज ने लगाए, दोनों ही टीम्स ने लगाए। और बुच चढ़े हुए होते हैं टॉप रोप पे, और जे ऊसो ने धक्का मार देते हैं, और जिमी ऊसो और जे ऊसो मिलके लगाते हैं 1D सीधा रिच हॉलैंड पे। और फिर मैच में कुछ बचा नहीं, जिमी ऊसो ने रिच हॉलैंड को पिन कर दिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और ऊसोस को हो चुके हैं 475 डेज, और अभी भी वो हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। और अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि था एक लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच। एक तरफ थी हमारी चैलेंजर बेली, और दूसरी तरफ थी हमारी चैंपियन बियांका ब्लेयर। और स्टार्टिंग से ही सारे सामान, जो वेपन्स होते हैं, जो टॉयज होते हैं, वो बेली ही निकाल रही थी। कभी कैंडो स्टिक, कभी चेयर, कभी टेबल, या फिर कभी इवन लैडर भी निकाली उन्होंने। और उन सारे सामान का कोई खास यूज कर नहीं पाई वैसे बेली। और एक बार जब अपना फिनिशर लगाने वाली थी बियांका ब्लेयर बेली को, तो वो उतर गई और अपने आप को हर्ट दिखाने लगी, मतलब मुझे चोट लग गई या मैं इंजर्ड हो गई। लेकिन फिर अचानक मौका मिला तो उनपे, मतलब बियांका ब्लेयर पे अटैक कर दिया उस दौरान बेली ने। और बेली ने एक बार तो स्टील स्टेप्स में फंसा दिया था बियांका ब्लेयर को, लेकिन जैसे तैसे वो निकल गई। जब तक रेफरी ने 8 या 9 तक काउंट किया तब तक बियांका ब्लेयर निकल चुकी थी। इसके बाद इन दोनों का मैच जाता है रैंप पे। रैंप पे पड़ा था एक इक्विपमेंट बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसके नीचे बेली ने बियांका ब्लेयर को फंसा दिया। लेकिन जैसे ही रेफरी ने काउंट किया, 8-9 तक काउंट किया, बियांका ब्लेयर उस इक्विपमेंट बॉक्स से निकल चुकी थी। और जिसके बाद बेली ले आती है गोल्फ कार्ट, वहां पे भी इनकी ब्रॉल होती है। कई बार रेफरी ने काउंट किया, लेकिन दोनों ही पार्टीज खड़ी हो जाती थी हर बार। और ब्रॉल करते करते गोल्फ कार्ट को बेली ले आती है रिंग साइड के बाहर। और भी बहुत कुछ हुआ, चेयर भी यूज की गई, टेबल भी यूज किया गया, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन एंडिंग मोमेंट में बेली फंस गई लैडर के दोनों पार्ट्स के बीच में, और उसके साइड में लगा हुआ था वो पूरा रिंग पोस्ट, और उस लैडर के बीच में से नहीं निकल पाई बेली। और बियांका ब्लेयर इस मैच को जीत गई, रेफरी ने 10 काउंट कर दिया। और रॉ वुमेन्स चैंपियन अभी भी है हमारी बियांका ब्लेयर। और अब बात करते हैं एक स्पेशल सेगमेंट के बारे में, जो कि था ब्रे वायट का सेगमेंट। और यहाँ से एंट्रेंस होती है ब्रे वायट की। और ब्रे वायट की एंट्रेंस के दौरान कुछ प्रोडक्शन में इशू आ रहा था, मतलब कुछ लाइट्स थी जो जल रही थी जो कि नहीं जलनी चाहिए थी, कुछ था ऐसा सीन। और आपने स्काई में वो जो लोगो देखा होगा ब्रे वायट का, उनके सिंबल का, वो पूरी तरह से एक ड्रोन इफेक्ट था, वो भी बहुत कमाल का लग रहा था। और जिसके बाद रिंग में आ जाते हैं ब्रे वायट और अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये कहते हैं कि मैं ब्रे वायट हूँ। और ब्रे वायट ये भी कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब मैं चाहता था बहुत कुछ करना, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, और मैं एक बहुत बड़ी प्रेस्टीजियस रेसलिंग फैमिली से आता हूँ, और उस प्रेस्टिजियस फैमिली में बहुत सारे ग्रेट्स हैं, और मैं उन ग्रेट्स से भी ग्रेट बनना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को मॉन्स्टर बना लिया। और मैं एक मास्क पहनता हूँ, बहुत ही प्राइड से पहनता हूँ, और जिसकी वजह से मुझे किसी से डर नहीं लगता। और भी बहुत सारी बातें करते हैं ब्रे वायट, मॉन्स्टर के बारे में बात करते हैं, और एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करते हैं जिसे वो रीराइट करेंगे। बहुत ही कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा डरावना, थोड़ा सा अजीब सा प्रोमो था, जिसके बाद टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे एंट्री होती है अंकल हाउडी की। और अंकल हाउडी कहते हैं कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता, तुम भले किसी
को हर्ट कर लो, लेकिन अपना ये मास्क कभी मत उतारना। और ये बहुत ही खतरनाक टाइप का प्रोमो सेगमेंट था। अब इसकी पूरी अगर मैं बातों को डिकोड करने बैठूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो सही आपको दिख रहा है वो सही है नहीं, और जो आपको गलत दिख रहा है वो गलत है नहीं। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, और वहां पे मैच होने वाला था लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस फॉर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और सबसे पहले एंट्री होती है लोगन पॉल की। एक बहुत बड़े स्टेज के ऊपर खड़े होते, एक बहुत बड़े स्टैंड के ऊपर खड़े होते लोगन पॉल, और उसके बाद एंट्रेंस होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। और वैसे भी रोमन रेंस की एंट्रेंस बहुत ही कमाल की है, बहुत ही कमाल का म्यूजिक है, और उस पे 4 चांद लगा दिए वो ड्रोन इफेक्ट ने, जो कि स्काई में मतलब चारों तरफ था, बहुत ही कमाल का लग रहा था वो। और अब चलते हैं रिंग में, वहां पे मैच स्टार्ट होने वाला था। एक तरफ थे हमारे चैलेंजर लोगन पॉल, और दूसरी तरफ थे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो अनटचेबल हैं और इस समय गोड मोड में चल रहे हैं। और यहाँ से इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। लोगन पॉल तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लग रहे थे, और रोमन रेंस भी कोई कम नहीं है भाई। और स्टार्टिंग में ब्लोज लगा रहे थे, पंचेस लगा रहे थे, एल्बो स्ट्राइक लगा रहे थे, जिसके बाद ये रिंग साइड में गए। इन दोनों का मामला रिंग साइड में गया, और थोड़ा बहुत स्पेयर लगाने की कोशिश करी लोगन पॉल ने रोमन रेंस को बैरिकेड के थ्रू, और वो लगा भी पाए। और जिसके बाद ये दोनों गए रिंग में, वहां पे लोगन पॉल ने पिन करने की कोशिश करी, लेकिन अभी कहाँ होने वाला था पिन। और रोमन रेंस ने भी 1-2 सुप्लेक्सेस लगाई, पिन करने की कोशिश करी लोगन पॉल को, लेकिन वो भी कहाँ मानने वाले थे। और इसके बाद भी लोगन पॉल ने बहुत सारे मूव्स लगाए, सुपरमैन पंच लगाए, एल्बो स्ट्राइक्स लगा रहे थे वो, एक बहुत अच्छी क्रॉस बॉडी भी लगाई उन्होंने, सुप्लेक्स लगाई उन्होंने। मतलब लोगन पॉल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, कोई भी नहीं कह सकता ये उनका सिर्फ तीसरा मैच है। और इसके अलावा लोगन पॉल शॉन माइकल्स का वो जो स्वीट चिन म्यूजिक है उसको भी यूज करने वाले थे। और एक टाइम ऐसा आया जब रोमन रेंस को कमेंट्री टेबल पे लेटा दिया लोगन पॉल ने, आराम से सेल्फी खिंचवा रहे हैं फैंस के साथ, और उसके बाद टॉप रोप पे चढ़े, बिल्कुल टॉप पे चढ़े, और वहां से लगा दी एक स्प्लैश कमेंट्री टेबल के ऊपर सीधा रोमन रेंस को। और यहाँ से लोगन पॉल ले गए रोमन रेंस को रिंग में। तभी एंट्री होती है ऊसोस की। ऊसोस ने लोगन पॉल को एक बार को तो फैला दिया, लेकिन थोड़ा मामले को बराबर करने के लिए आ गए थे जेक पॉल, और जेक पॉल ने ऊसोस को फैला दिया। तो फिर एंट्री होती है सोलो सिकोआ की, और सोलो सिकोआ और जेक पॉल के बीच मोमेंटम बनने ही वाला होता है, तभी WWE ऑफिशियल्स आ जाते हैं। और लोगन पॉल भी थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, जिसका फायदा मिला रोमन रेंस को, और उन्होंने स्पेयर लगा दिया लोगन पॉल को, और इस मैच को जीत गए। और रोमन रेंस हैं हमारे अभी भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, और ये रेन आगे भी बहुत लंबा रहने वाला है, बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। और ओवरऑल क्राउन ज्वेल जो पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट था वो बहुत ही कमाल का था, और मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो मतलब बहुत ही ज्यादा उसने डिलीवर भी किया। इस पूरे क्राउन ज्वेल ने बहुत ही अच्छा डिलीवर किया। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।